नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक भगवान की नहीं, बल्कि एक योद्धा, एक नीति निर्माता और एक सच्चे सर्जनहार की है, भगवान श्री कृष्ण की। क्या आपने कभी सोचा है, जिसने धर्म की स्थापना की, महाभारत जैसा युद्ध रचाया, वही श्री कृष्ण अंत में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए? क्या भगवान को भी मृत्यु आती है? आइए जानते हैं उनके जीवन के अंतिम अध्याय की कथा। महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, लेकिन उस युद्ध की छाया यदुवंश पर मंडराने लगी थी। श्री कृष्ण चिंतन करते हुए बोले, मैंने धर्म की स्थापना की थी, लेकिन मेरे ही वंश में अब अहंकार पनपने लगा है। शायद अब उस श्राप का समय आ गया है, जिसे समय ने मेरे भाग्य में लिख दिया है। जब श्री कृष्ण युद्ध के बाद गांधारी से मिलने पहुंचे, तो उनके हृदय में अपने 100 पुत्रों के वध का शोक था। गांधारी ने आंसुओं से कहा, हे कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, तुम युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे वंश का अंत हुआ और अब तेरा यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण शांत भाव से बोले, माताश्री, आपका श्राप सत्य है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। समय का यही विधान है। एक दिन यदुवंशी युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। सांब नामक युवक को स्त्री का वेश देकर ऋषियों से पूछा, मेरे गर्भ में कौन जन्म लेगा? ऋषि क्रोधित होकर बोले, हे मूर्ख, तेरा गर्भ नहीं, पर तुझसे लोहा उत्पन्न होगा, जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। ये सुन सभी घबरा गए। उस लोहे के टुकड़े को श्री कृष्ण ने चूर्ण करवा दिया और समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है? कुछ समय बाद प्रभास तीर्थ में यदुवंशी एकत्रित हुए। वहां मदिरा के नशे में उन्होंने आपस में लड़ना शुरू किया, और आश्चर्य, वही सरकंडे जो उस लोहे के चूर्ण से उगे थे, अब यदुवंश के विनाश के अस्त्र बन गए। भाई भाई का वध करने लगा। श्री कृष्ण आकाश की ओर देखते हुए बोले, क्या यह मेरे कर्मों का फल है या समय की चाल? लेकिन जो होना था वह होकर रहेगा। सारा यदुवंश समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण अब एक शांत वन में एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उसी समय एक शिकारी जरा ने दूर से उनके पैर का अंगूठा देखा। उसे लगा यह हिरण की आंख है। जरा ने तीर चलाया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। घबरा कर वह दौड़ा और देखा, सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जरा गिर पड़ा, प्रभु, मैंने अज्ञानवश पाप कर दिया, क्षमा करें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा, ये तेरा पाप नहीं, ये तो समय की योजना है, ये अंत लिखा ही गया था। श्री कृष्ण ने शांति से अपना शरीर त्याग दिया। आकाश में पुष्प वर्षा हुई और भगवान विष्णु के रूप में वे पुनः वैकुंठ लौट गए। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो वहां सिर्फ जल था। राजमहल, नगरी, लोग सब समुद्र में समा चुके थे। अर्जुन दुख में बोले, हे माधव, जब तू था तो जीवन था, और आज सब कुछ शून्य है। लगता है काल से कोई अमर नहीं। और इस तरह श्री कृष्ण ने अपने जीवन से कर्म और धर्म की गाथा रची और अपने अंत से यह सिखाया कि विनाश के बाद ही सृजन होता है। जो इस संसार में आया है उसका अंत भी निश्चित है, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल मोटिवेशन वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।